सोनी के बैड डिसीजन और इनकी पैथेटिक मूवीज की वजह से अब हमें ये साफ दिखता है कि भाई सोनी यूनिवर्स का आगे आने वाला कोई भी फ्यूचर नहीं है। इट्स टाइम टू से गुड बाय। वो चाहे बात अलग ही है कि सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के हमने उनके डिसीजन या उनकी मूवीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा मज़े क्यों ना लिए हों। वेनम की अगर हम पीछे की 2 मूवीज़ की बात भी करें तो हमने इसकी स्टोरीज़ को भी लेके काफ़ी ज़्यादा मज़े लिए हैं और मूवी बहुत ही एक थिन लाइफ के ऊपर चलते हुए अपने आप को सर्वाइव करवाती है। वेनम एंड वेनम द लेट बी कार्नेज, इस दोनों मूवीज़ की स्टोरी चाहे ही बिलो द एवरेज चली गई हों या एवरेज रही हों, लेकिन एक बात तो हम लोगों को माननी होगी कि टॉम हार्डी की परफॉर्मेंस ने और उसमें हमें जिस तरह का भी हमारा कनेक्शन वेनम के साथ बनता है कि भाई जो जितना भी वाइड चला जाता है और जिस तरह से हमें इन दोनों का ब्रोमेंस देखने को मिलता है, उसके बाद हमारा इनके साथ एक अलग ही इमोशन बना है। इसके अलावा भी सोनी के इस यूनिवर्स से हमें बहुत सारी मूवीज़ देखने को मिली हैं जो ऑलमोस्ट ना ही देखने के बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उन सब में से वेनम ही एक है जो हमें उसके लिए कुछ ज़रूरी महसूस करवाता है। और ये पूरा यूनिवर्स अब ख़त्म ही होने को है, जिसमें सिर्फ लास्ट में हमें इनकी सिर्फ 2 ही मूवीज़ देखने को मिलने वाली हैं, जिसमें हम इसी साल देखेंगे क्रैबन द हंटर और लास्ट मूवी होने वाली है वेनम 3 यानी कि वेनम द लास्ट डांस। अब जब सोनी के पास इनका कोई फ्यूचर ही नहीं है, इनके पास ऐसा कोई प्लान ही नहीं है कि अपने यूनिवर्स को ये और ज़्यादा सर्वाइव करा सकें, तो इनका कोई मतलब नहीं बनता है कि अब वेनम को और ज़्यादा ये लोग कंटिन्यू रखें। इनके पास अब कोई चॉइस नहीं है कि आने वाले टाइम में अगर ये अपने यूनिवर्स को कंटिन्यू कर भी रहे हैं तो ये वेनम को किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, आखिरकार वेनम का एंड गोल क्या होने वाला है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अब यही एक रास्ता बनता है कि टॉम हार्डी एज अ एडी ब्रोक का वेनम, हमें उसकी ये लास्ट मूवी देखने को मिलने वाली है और उसके बाद टॉम हार्डी हमें एज अ वेनम नहीं देखने को मिलने वाले। और मोस्ट प्रॉब्ली अब ये बहुत ज़्यादा चांस भी है कि सोनी का ये हमें यूनिवर्स जो देखने को मिला है ये भी पूरी तरह से डूब जाएगा और हमें मे बी आने वाले कुछ सालों में सोनी की तरफ से एक नया यूनिवर्स बनता हुआ देखने को मिलेगा। बट नेवर फॉरगेट, इट्स अ सोनी। हो सकता है कि एंड पॉइंट के ऊपर इन लोगों का माइंड ही चेंज हो जाए और जो चीज़ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ऐसा कुछ हो ही ना है, कुछ और की जगह कुछ और ही हो जाए। क्योंकि सोनी की मूवीज़ के ट्रेलर के ऊपर हम लोग कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके ट्रेलर में ये लोग कुछ और ही बताते हैं और मूवी में हमें कुछ और ही देखने को मिलता है। क्योंकि हम अभी तक मॉर्बियस के साथ हमें ट्रेलर में और एक्चुअल में जो मूवी में हमें देखने को मिला था उसको भूल नहीं पाए हैं। क्योंकि ट्रेलर में हमें साफ तौर पे यही देखने को मिल रहा है कि एडी भी अब अपनी उस लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, वो थक चुका है। दूसरी तरफ जो वेनम के प्लैनेट्स के ऊपर उसके बाकी के सिम्बियोट्स थे उन्होंने वेनम को ट्रैक कर लिया है और हमें एक अलग ही तरह का एक नया क्रीचर देखने को मिला है जो सिम्बियोट्स को हंट करता है। और इस बार एडी के पीछे भी एक मिलिट्री ग्रुप है, हर तरफ से एडी की मारी जा रही है। दूसरी तरफ वेनम के पीछे भी उसके अपने लोग आ चुके हैं उसको हंट करने के लिए और एडी बिल्कुल एक एंड गेम के ऊपर चल रहा है। और मुझे लगता है कि अब यही एक मूवी का लास्ट पॉइंट ही होने वाला है कि इसमें हमें वेनम का पूरी तरह से एंड देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ट्रेलर में हमें एक शॉट में देखने को भी मिलता है कि एक क्रैश हेलीकॉप्टर में हमें एडी दिखता है और वो बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन में नहीं होता है और वहां पर वेनम एडी से कहता भी है कि एडी कि अब ये टाइम आ चुका है। अब ऐसा हो सकता है कि ये बिल्कुल लास्ट वाली सीक्वेंस हो जिसमें ये पूरी तरह से इस चीज को एंड कर देने वाले हो। लेकिन दूसरी तरफ हमें एक और चीज भी देखने को मिलती है। मूवी के आने से पहले या मैं यूं कहूं कि ट्रेलर के आने से पहले ऐसे रिपोर्ट्स रूमर्स आ रहे थे कि हमें इसमें कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है कि पीटर पार्कर अपने बच्चे की उम्र में है, वही 10 साल से कम की उम्र में है। तो एडी ब्रोक यानी कि हमारा वेनम को जब पता चलेगा कि ये स्पाइडरमैन है और इसको भाई वेनम से या सिम्बियोट से एनर्जी है, वो इसको हंट नहीं कर सकता है और भाई अपना जो वेनम है ये पूरी तरह से नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, किसी ना किसी तरह से ये उस पूरी चीज़ को सेटअप करेंगे और मूवी में हमें ये देखने को मिलने वाला है कि वेनम और एडी उस बच्चे को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। और ट्रेलर में हमें ये चीज़ देखने को भी मिलती है भाई 3-4 लोगों का वो ग्रुप है। भाई वो पहली बात तो जो अमेजिंग स्पाइडरमैन में जो लिजर्ड बना हुआ था वो हमें यहाँ पे देखने को मिला, जिससे हमें ये तो पूरी तरह से क्लियर हो गया कि ये एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, ये बिल्कुल ही अपने डिफरेंट पाथ लेके चलने वाली है। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पर
दूसरी तरफ हमें टॉम हार्डी की तरफ से ये स्टेटमेंट सुनने को भी मिलता है कि अभी तक टॉम हॉलैंड या दूसरे जितने भी स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करते हैं ये उनके साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होने वाली। हमें इसमें एक नया स्पाइडरमैन देखने को मिलने वाला है। अब मुझे समझ नहीं आता कि सोनी यहाँ पे करने क्या वाला है। सोनी का बिल्कुल भी फ्यूचर मुझे ब्राइट नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये आज तक अपने सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में किसी भी एक स्पाइडरमैन को नहीं दिखा पाए हैं, लेकिन अपनी हर एक मूवी को स्पाइडरमैन के नाम से ही बेचने की कोशिश करते रहे हैं। अब स्पाइडरमैन की बात हुई है तो जैसा मैंने कहा इस मूवी में हमें वेनम का एंड देखने को मिलेगा, उसके बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि भाई इनके अपने यूनिवर्स में किसी भी तरह का इनके पास कोई भी स्पाइडरमैन नहीं है। स्पेशली इनके पास पीटर पार्कर तो है ही नहीं। मैडम वेब में जो बच्चा पैदा हुआ है वो पीटर पार्कर कैसा है, वो स्पाइडरमैन कैसा बनेगा, इसके बारे में हमें कोई भी क्लू नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इनके यूनिवर्स में अब मैडम वेब एग्जिस्ट करने वाली भी है या नहीं करने वाली है। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो ये टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो केविन फाइगी की गोद में बैठा हुआ है और केविन फाइगी चाचा ने तो उनको क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे दिए होंगे कि कुछ भी करो, अपने यूनिवर्स में चाहे गांड मराओ, लेकिन हमारे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के तुम लोग एक फोटो तक भी यूज नहीं कर सकते हो। और सोनी भी इस चीज को बार बार से चीजों को दिखा दिखा के बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि भाई इनके वेनम जो है स्पाइडरमैन के बिना अपनी पूरी ट्रियोलॉजी कंप्लीट कर चुका है। पूरा यूनिवर्स इन्होंने स्पाइडरमैन के नाम पे खड़ा किया, जिसमें अभी तक कोई स्पाइडरमैन देखने को नहीं मिला है। और कब तक ये वेनम की स्टोरी को बार बार उसी के रेलेवेंट सिम्बियोट के दोबारा आसपास चलाते हुए दिखाते रहेंगे। खैर फिलहाल के लिए तो यही है कि अब हम में भी वेनम का फ्यूचर खत्म हो चुका है। टॉम हार्डी को एज अ वेनम हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन मेरे वीडियो आते रहेंगे, तो बने रहिए नो वरीज स्टूडियो के साथ।